9 में 100। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद कल हिंसा की आग में जला हुगली, 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। हुगली में हालात को देखते हुए धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। कोलकाता में हिंसा के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हुगली में बीजेपी नेताओं को हिंसा प्रभावित वाले इलाके में जाने से रोका तो हाईवे पर बैठकर किया प्रदर्शन, घंटों हुआ चक्का जाम। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में धारा 144 सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर लागू होती है। सीएम ममता का बीजेपी पर पलटवार, कहा बंगाल में दंगों की फंडिंग करती है बीजेपी, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा 6 तारीख को हनुमान जयंती है, सावधान रहें, बिना बीजेपी का नाम लिए। कहा उन लोगों का प्लान हनुमान जयंती का भी है। हनुमान जयंती वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह बयान हमले का है सिग्नल, बंगाल में बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे हालात, पद से इस्तीफा दे ममता। बिहार में आज फिर हिंसा वाला तनाव दिखा, सुबह सासाराम में देसी बॉम्ब फेंके जाने से फैल गई दहशत। सासाराम में बमबाजी के बाद पुलिस प्रशासन सख्त, हिंसा वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई। सासाराम में पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आए, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च निकाला। तनावपूर्ण माहौल के बीच सासाराम में कल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, अफवाह फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी जारी। नालंदा हिंसा में अब तक 130 गिरफ्तारी, 15 एफआईआर दर्ज, ज्यादातर आरोपी नाबालिग। नालंदा में कल तक इंटरनेट सेवा बंद। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में पुलिस का घुड़सवार दस्ता, पुलिसकर्मियों ने हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बिहार में हिंसा की वजह से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों ने संभाला मोर्चा। बिहार के डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांप्रदायिक हिंसा पर आज बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, सदन शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर साधा निशाना। सदन के बाहर बीजेपी का नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, नीतीश सरकार होश में आओ के नारे लगे। बिहार हिंसा के खिलाफ पटना में सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन, वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी पर बैन लगाने की मांग की। हिंसा और तनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में इफ्तार पार्टी में पहुंचे। बिहार के नालंदा में हिंसा की वजह से कुंडलपुर महोत्सव को सरकार ने टाल दिया, हिंसा वाले इलाके में धारा 144 लागू। सासाराम नालंदा हिंसा पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की, नीतीश सरकार ने किया इनकार। आरजेडी ने कहा हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार। हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, खड़गे ने कहा जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां दंगे करवा देती है, बिहार हिंसा बीजेपी का कारनामा। नीतीश पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा यूपी से सीखते तो बिहार में दंगा नहीं होता, न्याय के लिए राज्यपाल से करनी पड़ेगी बात। झारखंड में साहिबगंज के हनुमान मंदिर में हंगामे के बाद भड़की हिंसा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में हुआ धमाका, धमाके में राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक ब्लॉगर व्लादिलेन टार्तस्की मारा गया। रूसी मीडिया के मुताबिक टार्तस्की कैफे में इवेंट के लिए आए हुए थे, तभी एक महिला खाने का पैकेट लाई और धमाका हो गया। खाने के पैकेट में बॉम्ब का शक है। रूसी मीडिया के मुताबिक महिला खाने के पैकेट में एक स्टैचू लाई थी, जिसे ब्लॉगर टार्तस्की को दिया गया और धमाका हो गया। पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या केस में पुलिस को 2 महिलाओं पर शक है। बॉम्ब की मूर्ति देने वाली महिला फरार है, दूसरी महिला धमाके में घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। ब्लॉगर व्लादिलेन टार्तस्की पुतिन का समर्थक था, यूक्रेन में रूस की जीत के लिए वीडियो बनाया करता था। हत्या में यूक्रेन युद्ध एंगल का शक है। पुतिन के समर्थक ब्लॉगर हत्याकांड मामले में रूस का दावा, हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है, यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने ठहराया गया जिम्मेदार। रूस का दुनिया में हलचल मचाने वाला फैसला, जल्दी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा। बेलारूस के पास अमेरिकी समर्थक नाटो देशों का बॉर्डर है। व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, फिनलैंड के पास अपनी सेना बढ़ाएंगे, फिनलैंड अमेरिका समर्थक वाले नाटो में शामिल हो रहा है। जापान के हिरोशिमा में मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो सकती है मुलाकात, G7 देशों की बैठक में पहुंचेंगे मोदी। मध्य अमेरिकी देश बेलीज पहुंची ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन। बेलीज होंडुरास देश का दुश्मन है। होंडुरास ने ताइवान को हाल ही में धमकी दी थी। जापान और चीन में तकरार बढ़ गई है। जापानी विदेश मंत्री ने कहा चीन हमारे बिजनेसमैन को रिहा करे। कुछ दिन पहले जासूसी के आरोप में चीन ने किया था गिरफ्तार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, रूस ने डोनेस्क में S-300 मिसाइल के आम लोगों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए। 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
यूक्रेन में रूसी समर्थक चर्च के अंदर बवाल। यूक्रेनी सैनिकों ने पूछा रूस की वजह से कब तक मरते रहेंगे लोग, तो पादरियों ने पिटाई की। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री आइरीना का आरोप, युद्ध में अब तक रूस ने 4000 बच्चों को किडनैप किया। कहा रूस इन बच्चों को जल्द रिहा करे। यूक्रेन का दावा, बखमूत पर रूस का पूरा कब्जा नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। रूस ने कुछ दिन पहले कब्जा करने का दावा किया था। रूस के खिलाफ डेनमार्क और नॉर्वे यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। 8000 तोपों के गोले यूक्रेन को देंगे। रूस की बागी सेना वैगनर ने कल बखमूत में रूसी झंडा फहराकर कब्जे का वादा किया था। कहा था बखमूत हमारा हुआ। ब्रिटेन में यूक्रेनी सेना की दूसरी टुकड़ी की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। आधुनिक टैंकों को चलाना सीखा। ब्रिटेन ने कुछ टैंक यूक्रेनी सेना को दिए हैं। इमरान खान का दावा, उन्होंने पूर्व चीफ बाजवा को कभी पद का लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर नहीं किया। बोले बाजवा ने ही मेरे खिलाफ साजिश रची है। पाकिस्तान में आटे की कमी बरकरार है। कबीरवाला इलाके में आटा बांटने के दौरान लूटपाट हुई। महंगे पेट्रोल से कंगाल पाकिस्तान, अब रूस से खरीद रहा है तेल। सस्ते तेल की डील पक्की हुई। अगले महीने पाकिस्तान पहुंचेगा रूसी तेल। राहुल और अडानी के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट में 15,000 के मुचलके पर मिली जमानत। सजा पर रोक की मांग पर अब 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। मानहानि केस में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। उस पर 3 मई को अब सुनवाई होगी। कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद राहुल का फिर केंद्र पर वार। कहा मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली से लेकर सूरत तक राहुल गांधी के साथ दिखी प्रियंका गांधी। बस और प्लेन में साथ बैठी, सूरत कोर्ट भी गई। सूरत जाने से पहले सोनिया गांधी ने की राहुल गांधी से मुलाकात। राहुल के सरकारी आवास मिलने गई थी सोनिया। कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। कहा कांग्रेस ड्रामा करके न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा माफी मांगने की बजाय दबाव और डराने का काम कर रहे हैं राहुल। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। सीएम अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी से घबरा गई है बीजेपी। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। जनतंत्र बचाओ रैली के नाम से शुरू किया अभियान। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक राहुल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाला मार्च। सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया जमावड़ा। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमित शाह के दंगाई वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा दंगाइयों को उखाड़ने से पहले 2024 तक जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव ने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर दलित समुदाय को दिया संदेश। जनसभा में महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन। कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को बहाल करने की मांग की। सुरक्षा घटने पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू। कहा मूसेवाला की तरह मेरे साथ भी यही हो रहा है। आज मूसेवाला के परिवार से मिले हैं सिद्धू। पीएम मोदी को दिल्ली के सीएम केजरीवाल की चिट्ठी। कहा बुजुर्गों के रेल किराए में छूट दे, बात नीयत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। मोदी सरकार ने 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए वाली छूट बंद की थी। अब केजरीवाल ने उसे बहाल करने की मांग की है। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट में 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पीएम मोदी ने सीबीआई से कहा कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जिन पर एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर, लेकिन काम से फोकस ना हटने पाए। एनसीईआरटी ने सिलेबस से मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटा दिया गया। नया पाठ्यक्रम इसी सेशन से लागू। पंजाब में किसानों से फिर मान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बटाला में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, कई ट्रेनें रद्द। उमेश पाल को मारने के बाद गुड्डू मुस्लिम का नया वीडियो सामने आया। हत्या के बाद अतीक के बहनोई के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। 5 मार्च का वीडियो है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने यासीन भटकल पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश, बम धमाकों की रच रहा था साजिश। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। चतरा में मुठभेड़, 25 लाख के इनामी गौतम पासवान समेत 5 बड़े नक्सली ढेर। राजस्थान के उदयपुर में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद की हत्या का आरोप है कि बच्ची के शरीर 10 टुकड़े में पाए गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद में आपसी रंजिश के बाद व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इंदौर मंदिर हादसे के बाद एक्शन में आया जिला प्रशासन। मंदिर के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। रामनवमी पर छत धंसने से हुआ था हादसा। केरल में एक ट्रेन पैसेंजर पर दूसरे यात्री को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप। आग में महिला, बच्चे समेत 3 की मौत। आरोप है डिब्बे में चढ़ने को लेकर कहासुनी हो गई थी।
कोझिकोड ट्रेन हमले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल सीएम से बात की। एसआईटी का गठन कर होगी जांच। जीआरपी और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देश में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3,641 नए केसेस सामने आए हैं। 20,000 के पार एक्टिव केसेस। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच अलर्ट दिखी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 100 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम हो तो मास्क पहनना जरूरी। कोरोना से बचाव के दूसरे नियम माने। यूपी के फिरोजाबाद में 9 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। आगरा से दिल्ली एनसीआर में करते थे सप्लाई। दिल्ली के हरिनगर में पुलिस वैन में लग गई आग। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। 3 दिन के भारत दौरे पर आए भूटान के राजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कल राष्ट्रपति और पीएम मोदी से होगी मुलाकात। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड के बीच 4 धाम की तैयारियां जारी है। रूस के प्रायद्वीप कामचकता में आया भूकंप। 6.9 तीव्रता के झटके लगे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस द्वीप के पास से कई ज्वालामुखी। अमेरिका में तूफान से मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा हुई। कई प्रांतों में तबाही के बवंडर से बड़ी बर्बादी हुई है। तूफान से अमेरिका के डेलावेयर में भारी तबाही हुई। सैकड़ों घर बर्बाद हुए। मलबे में अब भी कुछ लाशें मिलने की आशंका है। अमेरिका के कई प्रांतों में तूफानी हवाएं चली। बवंडर बना आयोवा में भयंकर बवंडर से भारी तबाही। अमेरिका के मोंटाना में फिर पटरी से उतरी एक मालगाड़ी। कई डिब्बे नदी में डूबे। रेल प्रशासन का दावा ट्रेन में केमिकल नहीं था। फिलिस्तीन में फुटबॉल के दौरान आंसू गैस का गोला फूटा। इजरायल की सेना पर लगा आरोप। हंगामे के बाद भी मैच पूरा खेला गया। अल्बामा में हेलीकॉप्टर क्रैश। 2 क्रू मेंबर्स की मौत। एक घायल। पहाड़ पर एक मरीज को हेलीकॉप्टर से इलाज पहुंचाने के लिए जा रही थी टीम। फिनलैंड में दक्षिणपंथी पार्टी के गठबंधन ने जीता चुनाव। पेटेरी ऑर्पो को प्रधानमंत्री पद। प्रधानमंत्री सना मैरिन की पार्टी हार गई। अमेरिका में होवरबोर्ड के आग लगने की घटनाओं के बाद 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वापस बुला लिए गए हैं। डिफेक्ट होने से लगती है आग। 2 बच्चों की हो चुकी है मौत। नेदरलैंड्स में अजब मामला। स्पर्म डोनेट करने वाले एक शख्स की अब तक 500 बच्चों के पिता होने की खबर है। मां बनी एक महिला ने अब इस शख्स पर अपने स्पर्म डोनेट करने से रोक की मांग की है। दक्षिण कोरिया के जंगलों में भड़क गई आग। तेज हवाओं से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। आसपास के इलाके को खाली करवाया गया है। यूएई में रमजान के दौरान इफ्तार के लिए तोप से गोला छोड़ने की परंपरा है। 9 दशक से ये परंपरा निभाई जा रही है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत तेल उत्पादन में प्रतिदिन लाखों बैरल की करेंगे कटौती। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। रमजान में तालिबान का महिलाओं पर दमन। महिला कर्मचारियों वाले रेडियो स्टेशन बंद करवाए। इराक के बगदाद में इजरायली विरोधी प्रदर्शन। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के नए कानून का विरोध हो रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में पवित्र हफ्ते की शुरुआत हो गई है। कैथोलिक श्रद्धालुओं ने निकाला पारंपरिक मार्च। अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ अब कम फिल्में साइन करेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि बढ़ती उम्र के साथ उन्हें भूलने की बीमारी अल्जाइमर होने की आशंका है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।